हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4। ये आपकी सेकंड बुक का चैप्टर होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे कि भारत के विदेश संबंध यानी भारत के विदेशों के साथ कैसे संबंध रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वैश्विक पृष्ठभूमि में भारत को स्वतंत्रता मिली, यानी विश्व में क्या चल रहा था जिस दौरान भारत को आज़ादी मिली। तो शीत युद्ध काल में भारत को आज़ादी मिली। भारत देखिए भारत जो आज़ाद हुआ था वो 1947 को आज़ाद हुआ, और जो विश्व में जो शीत युद्ध चल रहा था वो 1945 से लेकर 1991 तक चला। तो विश्व में जब शीत युद्ध चला था उसी दौरान भारत को आज़ादी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीत युद्ध से बचने के लिए भारत ने किस नीति का पालन करने का निर्णय लिया। इसका आंसर आपका गुटनिरपेक्षता की नीति। अब बात करते हैं गुटनिरपेक्षता की नीति क्या होती है। तो ऐसी नीति जिसमें भारत ना तो अमेरिका के साथ जुड़े और ना ही सोवियत संघ के, यानी विश्व में जो दो शक्ति थी उनसे दूरी बनाए रखना, इसी को ही गुटनिरपेक्षता की नीति कहा जाता है। तो भारत ने उस समय गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत चीन संबंध कब सामान्य हुए, यानी कब जो भारत और चीन के संबंध थे वो नॉर्मल हुए। इससे पहले क्या था, विवाद चलता रहता था। तो लगभग 10 वर्ष के बाद, जब 10 साल हो गए, उसके बाद 1976 में दोनों के बीच राजनीतिक संबंध बहाल हो सके। यानी 1976 से अगर हम बात करें राजनीतिक संबंध की, तो उस दौरान हमारे यानी भारत के और चीन के संबंध जो थे वो सही होने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन से युद्ध के तुरंत बाद किस इलाके पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया। जब भारत और चीन का युद्ध हुआ उसके बाद किस इलाके पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसका आंसर है पूर्व उत्तर प्रदेश पर, जिसमें कि नागालैंड के प्रांत और मणिपुर त्रिपुरा को विधानसभा के निर्वाचन का यानी चुनाव का अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पाकिस्तान युद्ध, पाक का मतलब होता है पाकिस्तान, ठीक है, पाक का मतलब होता है आपका पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान युद्ध किसके हस्तक्षेप पर खत्म हुआ, किसने इंटरफेयर किया जब ये समाप्त हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप पर ये समाप्त हुआ, जिसमें रूस ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई, यानी मीडिएटर की भूमिका किसने निभाई, रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन ने सुएज नहर के मसले पर किस देश का आक्रमण किया। तो ब्रिटेन ने इस मसले में मिस्र पर आक्रमण किया 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेफा या उत्तर पूर्वी सामांत किस राज्य को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को ही उत्तर पूर्वी सामांत या नेफा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन भारत युद्ध के पश्चात किस पार्टी के नेताओं को चीन का पक्ष लेने के कारण गिरफ्तार किया गया। यानी जब चीन और पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद कौन से नेता ने युद्ध में उसकी हेल्प की थी चीन की, और उसको बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। तो वो थे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के CPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय पूर्वी पाकिस्तान के प्रमुख नेता का नाम बताना है और पार्टी का नाम बताना है, यानी वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे। तो वो थे शेख मुजीबुर रहमान, जो अवामी लीग के थे। नेक्स्ट है आपका, 1999 के कारगिल संघर्ष के समय भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। कारगिल युद्ध के समय ऑपरेशन विजय चलाया गया था 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 2 मार्क्स वाले। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा भारत में शरण क्यों लेना चाहते थे। यानी तिब्बत के एक गुरु थे, धार्मिक गुरु, जिनका नाम था दलाई लामा। वो तिब्बत से भारत आए, और वो भारत आए तो उसके पीछे क्या रीज़न थे वो बताने हैं। तो सबसे पहले तिब्बत पर चीन ने आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से उनकी संस्कृति क्या हो गई, उनकी संस्कृति खतरे में आ गई, तो इसलिए वो भारत आए। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक मदद की आशा, यानी कि दलाई लामा ने सोचा कि अगर वो भारत जाएंगे और भारत से राजनीतिक हेल्प लेंगे तो भारत उनकी हेल्प करेगा, और ऐसा हुआ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुटनिरपेक्षता पृथकवाद से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए इसमें 2 वर्ड हैं आपके, एक है गुटनिरपेक्षता और दूसरा है पृथकवाद। दोनों का ही मतलब आपको अगर समझना है तो ये ही बता देना है कि ये कैसे एक दूसरे से अलग है। पृथकवाद का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय विवादों से बिल्कुल अलग हो जाना, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर आप उसमें कुछ भी इंटरफेयर ना करें, अपने आप को बिल्कुल ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर से काट के अलग हो जाए, तो उसी को ही हम पृथकवाद का नाम से जानते हैं। जैसे पृथकवाद में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों से अलग थलग रहने की नीति को ही पृथकवाद कहा जाता है। लेकिन गुटनिरपेक्षता में ऐसा नहीं है। गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है गुण और दोष के आधार पर
किसी भी रूप को अपनाया जाता है। यानी कि अगर आपको किसी में कोई भी दोष लग रहा है, कोई कमी लग रही है, तो आप उसमें शामिल नहीं हुए, आपकी मर्जी है। और अगर आप किसी में शामिल होना चाहते हैं तो आप उसकी अच्छाइयों और खामियों को देख के उसमें शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही करके दोबारा लिखना है आपको। कुछ ऐसी जो है वो डेफिनेशन दे दी जाती है आपको, जिसको आपको रीअरेंज करना पड़ता है। तो इसमें है आपका 1972 की शांति और मैत्री की संधि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की निकटता का परिणाम था। इसमें कुछ वर्ड जो आपका मिसिंग है, देखिए सन 1971 की शांति और मैत्री की संधि सोवियत संघ से भारत के निकटता का प्रतीक है, यानी संयुक्त राज्य संघ से नहीं, सोवियत संघ से। नेक्स्ट है आपका, जिसमें पारस्परिक आर्थिक सहयोग को बल दिया गया और बस और रेलवे की बहाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान के बजाय 50 के दशक में दुनिया में भारत की पहचान कहीं ज़्यादा थी, इसके पक्ष में बताइए। यानी अगर हम आज के टाइम की बात करें, प्रेजेंट टाइम की, तो इससे बेहतर जो भारत की पहचान थी वो 50 के दशक में थी। तो आपको इस पक्ष में, यानी इसके पक्ष में आपको इसकी सहमति से आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर है शांतिपूर्ण ये सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, जिसकी घोषणा जवाहरलाल नेहरू और चीन के चाउएन ने 1994 में की थी। नेक्स्ट आपका 1990 के बाद भारत की विदेश नीति क्या बदलाव आए, यानी कि 1990 के बाद भारत की विदेश नीति में क्या अपनाया उन्होंने, किस तरीके से चेंजेस आए, वो बताना है। तो विश्व में एक तो शांति और सुरक्षा के लिए शस्त्रों की होड़ पर रोक लगाना, यानी कि जो शस्त्र बनाए जा रहे थे, जो हथियार बनाए जा रहे थे, उन पर होड़ जो हो रही थी उसको खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और पाकिस्तान संबंधों को सामान्य बनाने के 2 प्रयास लिखे। यानी भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं उनको नॉर्मल करने के लिए क्या 2 कदम उठाए गए। सबसे पहला, भारतीय नियंत्रण सीमा रेखा में पाकिस्तान घुसपैठ से के फलस्वरूप 1999 में कारगिल संघर्ष हुआ। नेक्स्ट है आपका, भारत में सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों किया गया। देखिए सीटीबीटी का मतलब होता है एक ऐसी संधि जिसमें आपको इस बात से सहमत होना पड़ेगा कि आप अब कोई भी हथियार या परमाणु हथियार नहीं बना सकते। जिन देशों ने बना लिए हैं केवल उनके पास ही परमाणु हथियार आएंगे, बाकी देश जो है इसको नहीं बना सकते। तो भारत ने इस पर इनकार कर दिया साफ, और भारत ने इसको नहीं अपनाया। भारत ने यह कहा क्या अगर हम इसमें हस्ताक्षर कर देते हैं और कल को कोई देश हम पर अटैक कर देता है तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाता है। तो इसलिए भारत ने इसका विरोध किया। यह संधि क्या थी, ये केवल परमाणु शक्ति से हीन देशों पर लागू हो रही थी, यानी ये केवल उन पर ही लागू की जा रही थी जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, जिससे परमाणु शक्ति पर कुछ परमाणु शक्ति प्राप्त देशों के एकाधिकार को वैधता मिली है। यानी केवल वही लोग जो है परमाणु हथियार रख सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी बना लिया है, और उनका ही उन पर एकाधिकार रहेगा। तो इसीलिए भारत ने सीटीबीटी जो थी उसका विरोध किया और इससे इनकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिमला समझौता कब और किसके बीच हुआ। देखिए ये 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच किया गया। और कहाँ पर किया गया, शिमला में, इसलिए इसको शिमला समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तो यहीं पे आपकी जो वीडियो है ये कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।